मुस्लिमीन हल्क़े हाज़ा से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आए हमको मुताबिक फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिसी अराकीन बल्दिया, कायदीन मजलिस, सुदुर मोतमदीन, सरगरम कारकुनान मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन वो सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, तबीयत कुछ नासाज है मेरी। कान में और पेट में बहुत तकलीफ है, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत, आपका एहतराम, बुजुर्गों की इज्जत, नौजवानों का जोश व जज्बा और चंद्रायन गुट्टे की आवाम की वालेहाना मोहब्बत मेरी खराबी सेहत को भी आपके दरमियान में आने से आज रोक नहीं सकी। बहुत से लोग फिक्रमंद हैं, पूछ रहे हैं कि ये कान में पट्टी है, क्या हुआ? पता नहीं कैसे एक मसा था कान में, वो कट गया था और उससे खून बहुत बह रहा था। तो जरूरी था कि एक छोटी सी सर्जरी के बाद उसको मुकम्मल साफ किया जाए और कुछ टाके लगाए जाए। तो वो सर्जरी हुई, इस वजह से है। आप तमाम की दुआएं, आप तमाम की वजह से सेहतमंद हूं और आप तमाम की दुआएं का नतीजा हूं कि बखैद हयात हूं और आपके दरमियान में हूं। बहुत कम कायदीन दुनिया में ऐसे होंगे जिनको न सिर्फ अवाम का एतमाद हासिल हुआ, अवाम का भरोसा हासिल हुआ, बार बार अवाम ने अपने वोटों से उनको कामयाबी दी। बहुत कम ऐसे कायदीन होंगे जिनको इतनी दुआएं मिली होंगी जितनी की दुआएं अकबरुद्दीन ओवैसी को आपने दी है। मेरी मुराद उन वाक़े से है जब जानलेवा हमला हुआ, जख्मों में चूर था, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां से खून नहीं बह रहा था। कई चाकू के जर्ब लगे, दोनों हाथ जख्म में चूर थे तो पेट सारा चूर था। गोलियां थीं, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था कि मुमकिन नहीं बचना। कई लोगों ने यह तक कह दिया कि अकबर ओवैसी मर गया है लेकिन छुपा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने दुनिया के सामने ये बता दिया कि मारने वालों से बचाने वाला बड़ा होता। और अल्लाह ने यह भी बता दिया
कि जिस दिन मौत मुकर्रर है, मौत उसी दिन आती है। और अगर आज मैं जिंदा हूं, मेरे बच्चे के सर पर मेरा हाथ है, या मेरी बीवी के लिए उसका शौहर जिंदा है, भाई के लिए ये भाई जिंदा है, मां के लिए ये बेटा जिंदा है, तो अकबरुद्दीन ओवैसी, उसकी आल, उसकी औलाद, शहर हैदराबाद और सारी दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान था, जिसने मेरे लिए दुआ की, उन दुआओं का खर्जदार है और उस दुआओं के एहसान को जिंदगी के आखिरी लम्हे तक भी अपने जिस्म की चमड़ियां निकालकर, अगर उन चमड़ियों से जूतियां बनाकर आपके कदमों के नजर कर दूं, तब भी मैं आपके दुआओं के एहसान का खर्च का बदला उतार नहीं सकता। यही है कि अकबरुद्दीन ओवैसी पूरे इखलास के साथ, पूरी दियानतदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ दुआओं के इस खर्च को उतारने की कोशिश करता है। हर महाज पर, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो तूफान हो, चाहे वो ऐवान असेंबली हो, चाहे वो चंद्रायन गुट्टे की गलियां हो या पुराने शहर की नुमाइंदगी हो, हर वक्त यही सोचता रहा कि कर्जों में डूबा हुआ हूं, कर्जों का एहसान है, इस एहसान का बदला अदा करना है। ऐवान में अदा करने की कोशिश की, हल्के में की, तालीमी इदारों के जरिए की, कोविड में की, तूफान में की। हर लम्हा यही सोचता हूं कि नहीं मालूम कि वो क्या काम है जो अल्लाह मुझसे लेना चाहता है कि मुझे हयात दी। हर रोज अगर एक मासूम से भी मिलता हूं तो यही सोचता हूं कि शायद इस मासूम से मिलना था, इसलिए अल्लाह ने हयात दी। अगर आज आया हूं तो यही सोच कर आया था कि शायद आपसे मिलना है, इसलिए अल्लाह ने हयात दी। मासूम ने आकर हाथ में फूल दिया तो शायद उस मासूम से मिलना था, इसलिए अल्लाह ने हयात दी। शायद यही है मेरी जिंदगी की दास्तान, और कुछ नहीं। अल्लाह के पास काम करने वालों की कमी नहीं। अल्लाह किसी से भी काम ले सकता है। अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह का काम किसी के लिए रुकने वाला नहीं। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले सकता है। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं, जितने भी सजदे करूं, जितने भी हाथ फैलाकर अल्लाह का शुक्र अदा करूं, कम है कि अल्लाह ने इस गुनहगार को आपका खादिम बनाया, आपका खिदमत गुजार बनाया और आपके लिए काम कराने का मौका बार बार दे रहा है। यह अल्लाह का शुक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, औलिया अल्लाह की दुआएं हैं, बुजुर्गों की दुआएं हैं, नौजवानों की दुआएं हैं, मां और बहनों की दुआएं हैं कि अल्लाह इस गुनहगार से काम ले रहा है। नहीं तो ना मेरी कोई हैसियत, ना मेरी कोई बिसात। लोग तो एक वक्त था कि खै मारते थे, मजाक उड़ाते थे। नौजवान बच्चों के कारवां को लेकर जब इन गलियों में घूमता था तो लोग मजाक उड़ाते थे। एक 25 बरस का बच्चा एक 22-21 साल के एमएलए को हराएगा, हंसते थे, खै मारते थे। अरे आज वो नौजवान यहां खड़े हैं, मैं देख रहा हूं नौजवानों के चेहरों को, यहां बैठे भी हैं जो कभी नौजवान थे, कम उम्र थे, आज नौजवान हैं। अरे हम छोटे बच्चों को लेकर, नौजवानों को लेकर निकले थे एक ख्वाब को हकीकत में बदलने का। वो ख्वाब था
तो इल्म की रोशनी से चंद्रायन गुट्टे में उजालों को लाने का, ख्वाब था तो यतीमों के सर पर हाथ रखने का, ख्वाब था तो बेवाओं के मददगार बनने का, ख्वाब था तो बेरोजगारी को रोजगार में तब्दील करने का, ख्वाब था तो यतीम बच्चियों की शादियां करवाने का, ख्वाब था तो नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे जो हमारे इलेक्शन में गलियों में घूमकर मजलिस के झंडे को पकड़कर मजलिस जिंदाबाद कहते हैं, उनके हाथों से उन झंडों को हटाना और एक कलम थमाना, यह ख्वाब था। हमारा ख्वाब था कि हम उन मासूमों के खांधों पर बस्ता और किताबों का बोझ डालें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हम जैसे कम उम्र नौजवानों से काम ले लिया। मैंने बहुत कम लोगों से कहा था, आज कह रहा हूं, अल्लाह और उसके रसूल की कसम, जिंदगी में पहली मर्तबा 99 के इंतखाबात के बाद अल्लाह के घर और उम्रे के लिए गया था। एहराम था, काबा पहली मर्तबा देखा जिंदगी में, उससे पहले नहीं गया था। और जब नजर उठी अल्लाह के घर पर तो सबसे पहले दुआ निकली कि अल्लाह, चंद्रायन गुट्टे और पुराने शहर के मुसलमानों का सही खिदमत गुजार जो भी है तो उसको कामयाब कर। अगर मैं खिदमत कर सकता हूं तो मुझे कामयाब कर, अगर कोई और कर सकता है तो तू उनको कामयाब कर। अल्लाह उसके रसूल की कसम, मैंने ये नहीं कहा कि अल्लाह तो मुझे कामयाब कर। अल्लाह को काम लेना था, इसलिए अल्लाह ने कामयाबी दी, और कामयाबी दी। शहर से इंतशार का खात्मा हुआ, शहर में इत्तेहाद पैदा हुआ। वो बाजारों व गलियों में जो एक भाई दूसरे भाई के दस्ते गिरेबान होता था, वो खत्म हो गया। एक बाप की नाफरमानी एक बेटा करता था, वो खत्म हो गया। एक दोस्त जो दूसरे दोस्त से लड़ रहा था, नहीं ये अच्छे नहीं वो अच्छे, उसका खात्मा हो गया। इत्तेहाद के जरिए हमने शहर हैदराबाद को तरक्की की तरफ बढ़ाने का एक आगाज किया। तो सवाल यह पैदा होता, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने किए गए वादों को पूरा किया या नहीं किया? आज हमारी 14 इमारतें 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल में 5,000 बच्चे फ्री ट्यूशन में पढ़ रहे हैं। 1,000 बच्चे हमारे जूनियर कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो कितने इस वक्त ये चंद्रायन गुट्टे का खादिम, आपका खिदमत गुजार, आपके वोट, आपकी दुआएं, आपके इत्तेहाद के बदौलत 21,000 बच्चों के तालीम का इंतजाम कर चुका है। 21,000 क्या कोई मामूली है? हिंदुस्तान में अगर कोई है तो बता दो। अरे यहां खड़े रह के कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं जो 21,000 बच्चों को पढ़ा रहा है, उनके मुस्तकबिल को सजा रहा है, उनके आने वाले कर को संवार रहा है, उनके घरों में जहालत को दूर कर रहा है और जहालत के अंधेरों को मिटाकर नए इल्म के रोशनियों को जला रहा है। मैं नहीं समझता हिंदुस्तान में कोई है। अरे ये काम है, काम। अरे आप गौर करिए, वो मासूम बच्चा जो गलियों में गोटियां और गोलियां खेलता था, मिट्टी में खेलता था, हम उन गलियों में खेलने वाले बच्चों को उठाकर तालीमी दर्जगाह में जगा दिया।
काम किया। और आज लोग कहते हैं कि अकबर ओवैसी का चंद्रायन गुट्टे में मुकाबला नहीं है। तो मेरे भाई, अकबर ओवैसी का मुकाबला नहीं है ये कह रहे हैं तो गलत है। चंद्रायन गुट्टे के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जियालों, मजलिस के सुदूर, मजलिस के मोतमद और चंद्रायन गुट्टे की आवाम के खिदमात से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। ये मेरे खिदमात नहीं है। अरे ये खादिम खिदमत ना कर सकता अगर आपकी दुआएं ना होती। ये खिदमत गुजार खिदमत नहीं कर सकता अगर आपका ताउन ना होता, आपके वोट ना होते, आपका इत्तेहाद ना होता। अल्लाह जब इस काम को कबूल करेगा और इस काम का अजर देगा तो जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो आज के इस महफिल में शरीक है, मैं तुमको गवाह बनाकर कह रहा हूं और अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह, अगर तू 21,000 बच्चों के तालीम के इंतजाम का काम को कबूल करता है, उसकी नेकियों को, उसके अजर को जब तू बांटेगा तो है मेरे पाक परवरदिगार, तू सिर्फ मुझे न दे, मेरी चंद्रायन गुट्टे की आवाम में बराबर का बांट दे, बराबर का दे दे। शायद इसके जरिए मेरे बच्चे पर जो मेरा हाथ है उसके सर पर आपके दुआओं का खर्च कुछ तो कम होगा। अकबरुद्दीन ओवैसी दुनिया में भी है तो देने के लिए है, जब दुनिया से जाएगा तब भी देकर ही जाएगा, लेकर नहीं जाएगा। देने वाला बनाया है। दुआ करो कि मेरी आखिरी सांस तक अल्लाह मुझे देने वाला ही रखे। हम काम कर रहे हैं। कॉलेजेस, 2 जूनियर कॉलेज आज चल रहे हैं, बल्लागुड़े में, यहां रियासत नगर में। आइंदा साल और 3 जूनियर कॉलेज आ रहे हैं, मुगलपुरे में, फिर उसके बाद में एक अंबरपेट में और एक तालाब कट्टे में। तालाब कट्टे में आएगा 3 जूनियर कॉलेज। आइंदा साल एक डिग्री कॉलेज भी आ रहा है। कहां पर? बल्लागुड़ा फातिमा ओवैसी कैंपस में। अब इस वक्त 15,000 बच्चे तो पढ़ रहे हैं स्कूल में, और उसके बाद 2,000 बच्चे हैं बल्लागुड़ा, जमाल कॉलोनी, मुगलपुरा। यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? लॉन्ग टर्म नीट, लॉन्ग टर्म एमसेट फ्री पढ़ रहे हैं। मिस्रीगंज की एक लड़की से मैंने मिला, वो उसको कितने मार्क्स आए मालूम इंटरमीडिएट में? 460 में से 460 मार्क्स में से 457 मार्क्स लाई बच्ची है। आज 2,000 बच्चे उसमें, और 15 दिन पहले हमने इंटरमीडिएट और 10th की कोचिंग का आगाज किया। तो पूरे हमारे सेंटर्स में, मुगलपुरे में, बल्लागुड़े में, बाबानगर में और यहां जमाल कॉलोनी में, इलेक्शन के बाद में नरकी फूलबाग में भी होगा और एक जगह पर भी होगा। तो यहां पे इस वक्त आज की तारीख में 10th और इंटरमीडिएट के 3,000 बच्चों को मुफ्त ट्यूशन दी जा रही है। आने वाले कल में 5,000 ये बच्चे हैं। 5 साल के बाद मैं आऊंगा, फिर जिंदा रहा, सदर मोहतरम टिकट दिए तो जरूर उम्मीदवार बन के आऊंगा। उम्मीदवार नहीं बना तो मंजलिस का सिपाही बन के तो जरूर आऊंगा। जब आऊंगा तो 5,000 के हिसाब से 25,000
बच्चों को 10th और इंटरमीडिएट की ट्रेनिंग देने वालों का नाम चंद्रायन गुट्टा होगा। 25,000। और फिर और दूसरे हमारे जूनियर कॉलेजेस में बच्चे जो 5 बरस में कामयाब हो जाएंगे, उनकी तादाद आइंदा 5 बरस में वो भी 25,000 हो जाएगी। गौर करो, हमारे स्कूल जो स्कूल्स हैं, इसमें से 10th पास करेंगे तो हर साल करीब 2,500 से 3,000 बच्चे 10th पास करते हैं। 3,000 भी अगर ले लिए तो 5 बरस में 15,000 बच्चे 10th पास करके, चंद्रायन गुट्टे के गरीब घरानों के बच्चे 10th पास करके निकल जाएंगे। गौर करो, डिग्री कॉलेज आ गया तो इंशाअल्लाह आइंदा 5 साल में हमारे सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट ओवैसी डिग्री कॉलेज के 1,000 बच्चे और बच्चियां ग्रेजुएट बन के पास हो जाएंगी। तो आइंदा 5 बरस में मैं हिसाब करा अभी बैठकर, आइंदा 5 बरस में कितने 61,000 बच्चे इल्म हासिल कर या तो 10th या इंटरमीडिएट या डिग्री ग्रेजुएट या डॉक्टर या इंजीनियर या आर्किटेक्ट या लॉयर बन के चंद्रायन गुट्टे से निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा काम है, ये हमारा काम है, ये हमारे मंसूबे हैं। तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी आज इतने इमारतें बना दिया तो काम रुक गया? नहीं, जब तक जिंदा हूं ईंट से ईंट लगाता रहूंगा, दीवारें उठाता रहूंगा, छतें डालता रहूंगा, इमारतें बनाता रहूंगा, इल्म की रोशनी को जलाता रहूंगा। इंशाअल्लाह आइंदा 5 साल में और 3 स्कूल का आगाज करके आपके दरमियान में आऊंगा। याखुतपुरे का दार्जिलिंग की इमारत बन गई, 1 लाख स्क्वायर फीट, 4,000 बच्चे एक वक्त पढ़ सकते हैं। 1 साल में या 2 साल में उस इमारत में भी स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज का इंतजाम करूंगा। 4,000 याखुतपुरे के बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम दार्जिलिंग में हो जाएगा इंशाअल्लाह। नशेमन नगर में आज की तारीख में करीब 1,800 बच्चे हैं। वो बच्चे तो हल्के असेंबली याकूतपुरे के करीब 6,500-7 हजार बच्चों के तालीम का इंतजाम होने जा रहा है चंद्रायन गुट्टे वालों की तरफ से। अकबर ओवैसी की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से। क्योंकि आपका हूं मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, मेरे इदारे आपके दुआओं की देन है। अल्लाह ने दौलत तो बहुत को दी, लेकिन अल्लाह ने दिल बहुत कम को दिया। यहां दौलत भी है, लोग समझते हैं बहुत दौलतमंद है। हां, अच्छा हूं, मेरी सबसे बड़ी दौलत अगर कुछ है तो मेरी इस अवाम की मोहब्बत है। इस अवाम के बाद मेरी सबसे बड़ी दौलत है तो वो मेरी मां की दुआएं हैं। मेरी मां की दुआओं के बाद अगर मेरी सबसे बड़ी दौलत है तो मेरे बड़े भाई, मेरे सदर का एतमाद और भरोसा मेरे लिए जो है, ये मेरे लिए बड़ी दुआ है। उसके बाद अगर तो मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ है, दौलत है, तो वो मेरी काबिल औलाद है, मेरी औलाद है। मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, एमडी हो गया, अब एमआरसीपी कर रहा है, एफआरसीए कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि इंतखाब लड़ेगा। नहीं, बाप की हैसियत से मैं कह रहा हूं, बाप अभी अपने बेटे को इजाजत नहीं दे सकता। इसलिए नहीं देगा क्योंकि बाप चाहता है
अगर बेटे को नेक बनाना बाप की जिम्मेदारी, काबिल बनाना बाप की जिम्मेदारी। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तुम काबिल बनो, नेक बनो, अच्छे मुसलमान बनो, नमाज के पाबंद बनो, गरीबों की हमदर्दी दिल में पैदा करो, बेवाओं के मददगार बनो, सहारा बनो, और उसके बाद में बाप के बनाए हुए स्कूलों को कामयाबी से चलाओ, आवाम की खिदमत करो, और तुम्हारे मुकद्दर में है तो मिल जाएगा, नहीं रहा तो बस खिदमत करते रहो। मैंने कभी भी बेटा काबिल, एक बेटी, अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद की पहली मुस्लिम लड़की जो बैरिस्टर हुई है, वो अल्लाह ने उस एजाज से भी मुझे नवाजा। इल्म दे दिया, तालीम दे दिया, तरबियत दे दिया, काबिल बना दिया। और क्या चाहिए? बस एक ही चीज है, शादियां करना है, कर दूंगा, अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाऊंगा, वो अपनी जिंदगी में लग जाएंगे। फिर अकबरुद्दीन ओवैसी फिर से ज्यादा और अपनी चंद्रायन गुट्टे की आवाम के दरमियान में रहेगा। अरे आज हम काम कर रहे हैं, हमारा काम है सिर्फ तालीम के मैदान में नहीं, कोविड के वक्त हमने काम किया, ये प्राइवेट स्कूल के टीचरों को हमने इमदाद दी, पूरे मसाजिदों के अइम्मा को हमने इमदाद दी, टैक्सी ड्राइवर्स को दी, वीडियोग्राफर्स को दी, मसाजिद के हुफ्फाज को दी, क्योंकि रमजान का महीना था, मस्जिद बंद थे, हुफ्फाज परेशान थे। 1,05,000 राशन के किट्स दिए, 1,45,000 पके हुए खाने तकसीम किए, ऊबर के ड्राइवरों की मदद की। तूफान आया, गाड़ियां खराब बनाए, यहां बैठा है अवैस, हमारा सदर इब्तिदाई है, ये बाबा नगर में रेफ्रिजरेटर्स बनाया, वॉशिंग मशीन्स बनाया, इलेक्ट्रिकल का काम किया, फिर 33 आइटम के अशिया हमने तकसीम किए। लोगों ने कहा कि फ्लड्स आ गए, पानी आ गया, अब तो अकबरुद्दीन ओवैसी भी बह गया, लेकिन मुझे मेरे करीबी लोगों ने भी कहा कि अकबर भाई, आज तक आप सबसे आगे थे काम में, हर एक चीज में, मगर ये तूफान आया, इससे आपकी नेकनामी मुतासिर हुई, आवाम आपसे नाराज है। तो मैं मुस्कुराया और पलट के कहा कि ये तूफान भी मेरे लिए एक मौका है, और इस मौके के जरिए मैं मेरी परेशान हाल आवाम की खिदमत करके, उनका खादिम बनकर, उनके घरों से कीचड़ों को निकाल कर, उनके जिंदगियों में खुशहाली लाकर, उनको कपड़े लत्ते अनाज देकर अपने गुनाहों को कम करने की एक कोशिश कर लूंगा, और नेकियां बटोरने का मौका समझ के खिदमत कर लूंगा। और वही हुआ, खत्तारें थीं कि हमने खिदमत की। आज लोग पूछते हैं कि पुराने शहर में क्या काम हुआ, क्या ये रोड वाइडनिंग क्या अच्छी नहीं है? क्या ये तरक्याती काम की निशानी नहीं? ओवैसी हॉस्पिटल के सामने का फ्लाईओवर, वो इतनी चौड़ी रोड, 99 में बुजुर्ग बैठे हैं, यहां पे बैठे हैं, हमारे यूसुफ भाई भी है यहां पर। 99 में ओवैसी हॉस्पिटल की रोड क्या इतनी थी? इसकी आधी थी भाई, अब इतनी चौड़ी हो गई, फ्लाईओवर आ गया। चंद्रायन गुट्टे का फ्लाईओवर था? नहीं था। हमने कोविड के टाइम पे तौसी करवाया, फलकनुमा का ब्रिज, फिर उसके बाद उपगुड़ा हमारे फहाद के एरिया में फ्लाईओवर, कंदिकल गेट अंडरपास फ्लाईओवर, वहां पर भी रोड वाइडनिंग, हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक, बल्लागुड़े में परसों मैंने जलसा किया तो लोगों से पूछा बल्लागुड़े में जमीन की कीमत 99 में कितनी थी, तो लोगों ने उठ के कहा
कि अकबर साहब 99 में 29 रुपये गज थी। मैंने पूछा आज कितनी है, तो बोले अकबर साहब आज 60,000 रुपये गज है। ये रोड तौसी से पहले इसकी कीमत क्या थी, आज कितनी है, मुझसे बेहतर आप जानेंगे। रियासत नगर की रोड, सलीम बेग साहब हैं, हम तौसी कर रहे हैं। यहां से आगे जाने के बाद हबीब नगर से रियासत नगर, रियासत नगर से इंदिरा नगर, इंदिरा नगर से वो डिफेंस के सामने वो रोड का काम। सी ब्लॉक हाफिज बाबा नगर, शोएब होटल के पास, कुमारवाड़ी के पास, चंद्रायन गुट्टे से लेके ओल्ड श्री सेलम रोड, बल्लागुड़े की रोड भी आप लोग देखे ना, जो हमारे बल्लागुड़े के स्कूल के तरफ जाती है। जुबली हिल्स, बंजारा हिल में इतनी चौड़ी रोड नहीं जो रोड चंद्रायन गुट्टे में। अब आने वाले कल में हाफिज बाबा नगर के सामने, हाफिज बाबा नगर के सामने फ्लाईओवर आएगा। बल्लागुड़े से लेकर वो मुगल कॉलेज, वो क्रिस्टल टाउन जहां है, वहां तक एक फ्लाईओवर आएगा। उसके आगे महफिल होटल है, वहां पर भी फ्लाईओवर आ रहा है। फिर और एक खुशखबरी आपको दूं कि एलबी नगर, मैलार्दोपल्ली एयरपोर्ट एक्सटेंशन फ्रॉम फलकनुमा टू चंद्रायन गुट्टा, एलबी नगर, मैलार्दोपल्ली, ओवैसी हॉस्पिटल, एलबी नगर से ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल से हाफिज बाबा नगर की रोड, हाफिज बाबा नगर से चंद्रायन गुट्टा, चंद्रायन गुट्टे से मैलार्दोपल्ली, वहां तक 27.5 किलोमीटर वो, और फिर फलकनुमा स्टेशन से चंद्रायन गुट्टे के चौरस्ते तक 1.5 किलोमीटर। तो ये 7,975 करोड़, कितना, 7,975 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। यहां पे मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी यहां से। ये काम है, ये काम है। फिर लोग पूछते हैं कि क्या काम किया। ये नक्शा है, बल्लागुड़े में 300 करोड़ से सीवरेज की मंजूरी, काम चल रहा। कल 18 करोड़ से पानी की लाइन डाली जा रही है, ये भी काम है। ये यहां से ट्रेन जाती है, सिंगल लाइन है ये भी डबल लाइन हो रही है, ये भी यहां से डबल लाइन होगी और यहां से भी ट्रेन जाएगी। अरे आप बताओ, एक मंसूबाबंद अंदाज में काम हो रहा है, ऐसा नहीं। पानी की टाकियां कितनी है, सीआरपीएफ की टाकी, बालापुर की टाकी, सलाला की टाकी, रियासत नगर की टाकी, बल्लागुड़े में 2 टाकियां, सही है। चंद्रायन गुट्टे में 6 पानी की टाकियां हैं। अब हम और 2 बना रहे हैं, तो कितने, 9 हो जाएंगे। 3 सब स्टेशन इलेक्ट्रिकल, रियासत नगर में है सब स्टेशन, मैं इफ्तिताह नहीं करा, सब स्टेशन चल रहा है सलीम बेग साहब, है ना। आजम आपको भी मालूम, पीछे स्कूल के पास राजू नगर में इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। यहां पर कंचन बाग और चंद्रायन गुट्टे के कॉरपोरेटर बैठे हैं। कंचन बाग में पीछे इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन 1 नहीं 2 आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह बल्लागुड़े में 133 का बहुत बड़ा सब स्टेशन आ रहा है, ताकि पूरे बल्लागुड़े में लाइट का कोई मसला ना हो। न सिर्फ ये इसके अलावा स्टेडियम फलकनुमा में बन रहा है। बारकस में भी फुटबॉल ग्राउंड है। बारकस वालों ने कहा नहीं अकबर साहब हमको नहीं होना, तो उसको चेंज करवाया फलकनुमा में। बल्लागुड़े में भी स्टेडियम बन गया। सलीम बेग साहब के एरिया में वॉकिंग के लिए पार्क बन गया। यहां आजम के पास ईदी बाजार का स्कूल डिजिटलाइज हो गया। आगे बहुत डिजिटलाइजेशन,
बाबानगर में तबेला डूंगरपुर स्कूल में, वहां पर भी डिजिटलाइजेशन वहां पर भी आ रहा है। गौसनगर में एक सरकारी स्कूल आ रहा है। फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस में कितना सलीम बेग साहब, 42 करोड़, 48 करोड़, कितना 48 करोड़ से स्कूलों की बिल्डिंग बन रही है, जूनियर कॉलेज बन रहा है, डिग्री कॉलेज बन रहा है, वोकेशनल इंटरमीडिएट कॉलेज आ रहा है, बच्चों के रहने का हॉस्टल आ रहा है, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल और कॉलेज भी आ रहा है। अरे आप बताओ कितना काम। अभी मैं भूल रहा हूं मैं इतने काम, सिर्फ बड़े बड़े कामों की बात कर रहा हूं। अरे काम हो रहा है। यहां पे दरगाह बराने शाह को हम जाते हैं, इधर बाएं हाथ पे हजरत की दरगाह है, सीधे हाथ पे पायगा टूम्स है। पायगा टूम्स मालूम ना आपको? पायगा टूम्स को आगा खां फाउंडेशन के जरिए उसके नक्शो निगारी, उसकी खूबसूरती को, खोए हुए हुस्न को दोबारा बहाल करने के काम का आगाज हो चुका। फिर उसके बाद में बाबानगर में हमने दवाखाना खोला, बारकस में दवाखाना, बारकस के दवाखाने को 12 करोड़ रुपया मंजूर किया। एक और छत आएगी और दवाखाना बढ़ेगा। बल्लागुड़े में मैंने चंद्रायन गुट्टे के हलके में 42 करोड़ रुपये से 100 बिस्तर के दवाखाने के तामीर का आगाज हो चुका। बस्ती दवाखाने हैं, आजम के पास है, फहाद के पास है, सलीम बेग साहब के पास है, वहाब साहब के पास है, पटेल साहब के पास है, हमारे रहमान साहब के पास है। चंद्रायन गुट्टे में करीब 14 बस्ती दवाखाने हैं और 6 हेल्थ सेंटर्स हैं। जंगमेड में दवाखाना है, जंगमेड में भी है रहमान साहब दवाखाना, उसको हम बढ़ाए, जदगी खाना बना। ना सिर्फ जदगी खाना, यहां अब्दास साहब हैं, फहाद हैं, तुम्हारे एरिया में भी आगे एक दवाखाना, उसको भी बनाए। नरकी फूलबाग में रेड क्रॉस का हॉस्पिटल था, उसको भी बनाए। अरे बताओ, लोग पूछते हैं क्या काम हुआ। अरे मैं बता रहा हूं, आज सुनते जाओ क्या काम हुआ। रात गुजर जाएगी, रात गुजर जाएगी। लाड़ बाजार फसाड का डेवलपमेंट हुआ, चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का काम हुआ। फिर उसके बाद में 4 कमान, पूरे 4 कमानों का काम हुआ। गुलजार हाउस का काम हुआ, खुली कुतुब शाह 7 टूम्स का काम हुआ, उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिलाने का काम हुआ। अरे आप बताओ, मुतरज्जिमों को हमने बनाया, वक़ाफी जायदादों को लूटने वाले लुटेरों को जेल में भिजाने का इंतजाम भी करवा दिया। सीबीसीआईडी की इंक्वायरी हो रही है, सीबीसीआईडी की इंक्वायरी हो रही है औकाफी जायदादों पर। अरे आप बताओ, मैं 99 में एमएलए बना, 2004 में मजलिस का फ्लोर लीडर बना। कौन से साल? 2004। माइनॉरिटी का बजट कितना था 2004 में? आपको मालूम? 16 करोड़। कितना? आज 2200 करोड़। फिर पूछते मजलिस क्या करी? अरे 2200 करोड़ है। अरे आपको सुन के हैरत होगी, पोस्ट मैट्रिक 474 करोड़ खर्च हो चुके हैं। कितने बेनिफिशियरी मुसलमान? 14,27,714। रिएम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस 1,748 करोड़ सर्फ हुआ 9 साल में। और कितने बच्चों का फायदा हुआ? 10,01,561। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 21 करोड़। कितने मुस्लिम बच्चे? 27,225 बच्चे। सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप 452 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 3,224 करोड़ रुपया सर्फ हुआ।
मैं देख रहा था ये सीएम ओवरसीज में सबसे ज्यादा बच्चे कहां के गए मालूम आपको? अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मास्टर्स करने के लिए। मुझे हैरत हुई 3224 में से 400 बच्चे याकूतपुरे के गए। चंद्रायन गुट्टे से 164 गए। यहां पे तालीमी पसमानदगी है, वही पसमानदगी को उठा रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला 5 बरस में 1000 बच्चे हमारे लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को जाएंगे। ये ख्वाब लेकर आया, ये काम है। टिमरीज 3068 करोड़ रुपया अब तक खर्च हुआ। टिमरीज का स्कूल था, मैंने जूनियर कॉलेज बनाया, डिग्री कॉलेज बन गया। 97,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। जूनियर कॉलेज में 32,640 पढ़ रहे हैं। 80,000 बच्चे पास हो गए। सेंटर फॉर एजुकेशन 14 करोड़, 17 करोड़। सिविल सर्विसेज की इम्तिहान। जुमला 9 बरस में ये चंद्रायन गुट्टे का खिदमत गुजार खादिम, ये अकबरुद्दीन ओवैसी मजलिस के फ्लोर लीडर ने सिर्फ तालीम पर 5,834 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से खर्च करवा चुका है। कितने बच्चे, मुस्लिम बच्चों का फायदा हुआ ये तालीम में? सुनो, जो पूछते हैं मजलिस ने क्या किया, 27,08,693। कितने बच्चे? 27,08,693 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली। शादी मुबारक 2,338 करोड़ रुपया सर्फ हुआ। कितने बच्चियों की शादियां हुई? 2,76,000। इमाम और मौज़न की तनख्वाह हुकूमत देती है। कौन शुरू करवाए? हम शुरू करवाए। सही है या नहीं? 10,000 थे, 17,000 करा दिए। कितने इमाम मौज़नों पर कितना खर्च हुआ अब तक? 316 करोड़ रुपया खर्च हो गया। और फिर 1 लाख का लोन 280 करोड़ रुपये खर्च हुए। कम को मिला, ठीक है भाई, शुरू तो हो गया ना, सबको दिलाना मेरी जिम्मेदारी। क्या नहीं दिलाए अब तक? दिलाए। वक्फ गारंटी एड अनीसुल गुरबा, कैसी इमारत? बोलो मेरे भाई, दिल पे हाथ रखकर बोलो, क्या शानदार इमारत नहीं बनी अनीसुल गुरबा की? 500 गज पे थी। कब से लड़ रहा हूं? 2004 से लड़ रहा हूं। राजशेखर रेड्डी से लड़ा, किरण से लड़ा, रोशैया से लड़ा, केसीआर से लड़ा, और इस लड़ाई की निशानी अनीसुल गुरबा की शानदार इमारत। क्या नहीं हुआ? हज हाउस के बाजू छतें पड़ी थी, 25 करोड़ मंजूर उसके लिए। अरे जामे निजामिया आलिम फाजिल कामिल को 10-12 डिग्री के बराबर रिकॉग्निशन। मतलब निजामिया में अगर आलिम का कोर्स कर लिए एसएससी के बराबर, फाजिल का कोर्स कर लिए इंटरमीडिएट के बराबर, कामिल कर लिए तो ग्रेजुएट के बराबर। जामे निजामिया का ऑडिटोरियम कौन बनाए? क्या हम नहीं बनाए? उर्दू को दूसरी सरकारी जबान क्या हम नहीं बनाए? ये पुराने 99 से लेकर आज तक चंद्रायन गुट्टे में, बल्लागुड़े में हमने 288 घर बनाए। उसके बाद फिर चंद्रायन गुट्टे में G+1 सर्वे नंबर 82 में 176 घर बनवाए। फिर उसके बाद 72 घर बनवाए। फिर 440, करीब 2 से 2.5 हजार नहीं बल्कि 3,000 घर बने हैं। तो चंद्रायन गुट्टे में 99 में चंद्राबाबू नायडू के दौर से बना रहा हूं। तो मैं वहां गया तो लोग बोले, अकबर साहब हमारे घर आप बाबू साहब के जमाने में बनाए, राजशेखर रेड्डी के जमाने में बनाए, पूरे कमजोर हो गए, देखो खिपलियां झड़ रही, ये पाइपां टूट गए, लाइट के वायरा कट गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तफसील है कि
20 करोड़ रुपया, 17 करोड़ 17 करोड़ 91,49,698 रुपीज मंजूर करवाया पुराने घरों की दागदोजी के जरिए नए कराने के लिए। अरे फिर पूछते हैं मजलिस ने क्या किया? अरे मैं पूछना चाहता हूं मजलिस पे इल्जाम लगाने वालों, अल्लाह ने तुमको भी मौका दिया था, तुमने क्या किया मुसलमानों के लिए बता दो। क्या एक टाइपराइटिंग का इंस्टीट्यूट बनाया? जब अल्लाह ने मौका दिया तो कुछ नहीं किया, लेकिन आज मिल्लत के इत्तेहाद को इंतशार में बदलने के लिए झूठ और फरेबी बातें लेकर आवाम के दरमियान में आकर समझ रहे हैं कि हम मिल्लत के शिराजे को बिखेर देंगे। क्या किया तुमने बताओ? अरे आज कैसा वक्त है? लव जिहाद के नाम पे मारा जा रहा है, घर वापसी के नाम पे मारा जा रहा है, हिजाब के नाम पे पढ़ने से रोका जा रहा है, मसाजिदों को गिराया जा रहा है, घरों को बुलडोजर लगाकर गिरा दिया जा रहा है, हमको पुलिस कस्टडी में गोलियां मारकर मार दिया जा रहा है, जेलों में डाल दिया जा रहा है। बाबरी मस्जिद की जगह कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बन रही है, लेकिन ये वो वाहिद रियासत है। सेक्रेटेरिएट में मस्जिद शहीद जरूर हुई, लेकिन उसकी शहादत पर केसीआर से माफी मांगने लगवाई और शानदार मसाजिदें एक नहीं 2 हमने बनवाई। बनाया या नहीं? इस दौर में मस्जिद बनाना, हुकूमत बनाना क्या आसान है? सीने पे हाथ रखकर बोलो भाई, क्या करवाया नहीं? रिजर्वेशन है यहां पर। अरे मजलिस काम कर रही है मेरे भाई, खुदारा समझो मेरी इस बात को। सिर्फ इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते। कितने दिन है इलेक्शन खत्म होने को? 8 दिन। 8 दिन के बाद कौन रहेंगे? क्या क्या लिख रहे अखबारात, सिया कर रहे हैं, मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी इस पट्टी का मजाक उड़ाते हैं, मेरे इस पेट के दर्द का मजाक उड़ाते हैं, मेरे पेशाब की थैली की कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं, मेरे कमजोर गुर्दों का मजाक उड़ाते हैं, मुझे गोलियां मारी गई उसका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह अल्लाह तू गवाह है ना मौला, ये लोग मेरा मजाक उड़ाए, मेरी अलालत का मजाक उड़ाए, मेरी बीमारी का मजाक उड़ाए, मेरी तकलीफ का मजाक उड़ाए। ऐ अल्लाह मैंने मारने वालों को भी माफ किया, ऐ अल्लाह इनकी गवाही से इन बोलने वालों को भी माफ किया, क्योंकि वो तुम्हारे बाप की तालीम है कि ऐसे नाखलफ निकले, वो सालार की तालीम है कि ऐसे बाखलाक बच्चे निकले। इसलिए अल्लाह ने जिंदगी में रुसवा किया, मरने के बाद भी रुसवाई का सामान लेकर जा रहे हैं। कुरान की कसम की लत इतनी आसानी से नहीं जाएगी। तुमने कसम खिलवाई सालार को और सालार ने कसम खाई और कहा, ऐ अल्लाह तुझे तेरी जब्बारियत व खहारियत का वास्ता, अगर मैं या मेरी आल औलाद ने बाबरी मस्जिद का सौदा किया है तो तुझे तेरी जब्बारियत व खहारियत का वास्ता, तुम मुझे और मेरी आल औलाद को तबाह ताराज कर दे, नीस तो नाबूद कर दे। अरे कुरान की खाई हुई कसम का मजाक उड़ाए। बुजुर्ग हैं यहां पे, क्या मजाक नहीं उड़ाए? हम माल भी उठा लेता है कुरान बोले। अरे सियासत अपनी जगह, अरे मेरी जूती की नोक पर है ऐसा इख्तिदार जो झूठ और फरेब से हासिल किया गया। नहीं चाहिए ऐसा इख्तिदार, लेकिन ये लोग सिर्फ हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम पे तनकीद करते हैं। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए चलिए चलिए।
क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत। बड़े आके ठहरे, 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रायन गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ऐसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते तुम जीते या हम। तो आपसे यही कह रहा था, मुनज्जम रहो, मुत्तहिद रहो। जमात ताकत है, जमात को मजबूत रखो और कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये आरएसएस का टिल्लू आया है ना, टिल्लू 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 टिल्लू। अरे कुछ होने जाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। मजलिस ने राव से भी काम लिया, रेड्डी से भी लिया, सबसे लिया। कहां है किरण? ये टिल्लू भी डूब जाएगा, गुम जाएगा। मजलिस हमारी जान है, मजलिस हमारी शान है, मजलिस हमारी आन है, मजलिस हमारा वक़ार है, मजलिस हमारी ताकत है। कोई इस ताकत को खत्म नहीं कर सकता। मेरी आपसे अदबाना दरखास्त है कि मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। हां, आप लोग बोलेंगे अकबर भाई आरएसएस के टिल्लू को बोल दिए, चौकीदार और चाय वाले को नहीं बोले। हां, ये बाकी है, हां ये बाकी है। जरूर इस पर भी बोलूंगा आइंदा जलसे में, इंशाअल्लाह बोलेंगे। कन्ने सालार के दलवे हुए हैं, मांझा अकबर ओवैसी का सूता हुआ है, पतंग आपने फैलाई है। अब काम क्या है? क्या है? क्या है? बस झुकाना है और ऐसे फर खींचना है और सिर्फ पतंग 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 रही आसमान पे। और चंद्रायन गुट्टे से हम एक रिकॉर्ड बना देंगे। क्या बनाएंगे? रिकॉर्ड बनाएंगे। याकूतपुरा भी जीतेंगे, कारवान भी जीतेंगे, बहादुरपुरा भी जीतेंगे। जहां जहां से मजलिस लड़ रही है जीतेंगे। चंद्रायन गुट्टे में बड़ी अक्सरियत होगी, आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक 10 बज रहे हैं।